कबाब तो आपने बहुत खाए होंगे, जो पिशावरी चपली कबाब है ना उसकी क्या ही बात है। ऊपर से जितने जी क्रिस्पी नजर आते हैं अंदर से उतने ही जूसी और उतने ही सॉफ्ट होते हैं। ये कबाब इतने मज़ेदार तैयार होते हैं कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह सारे घर वाले आपकी बहुत तारीफ करेंगे। आपका दिल करेगा कि इसको हम रोज़ रोज़ बनाएं और रोज़ रोज़ खाएं। तो फिर आए इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कीमे के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा लिया है 1 kg। अब जो इसके अंदर मैं चीज़ें ऐड करूँगी वो मैं 1 किलो के हिसाब से ऐड करूँगी। क्वांटिटी को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी हमें कीमा किस तरह से चाहिए, हमने इसको किस तरह से रखना है, मोटा रखना है या बारीक रखना है, ये बातें हम आगे चल के करेंगे। अभी इसको करते हैं साइड पे और अगला स्टेप करेंगे। नेक्स्ट मैंने 1 किलो प्याज ली है, इनको मैंने पील ऑफ कर लिया है। जितना मैंने कीमा लिया है उतनी ही मैंने प्याज ली है। अब इन प्याज को हम रफली चॉप कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको 4 या 5 टुकड़ों में कर लेते हैं ताकि चॉप करने में इसको आसानी हो। अब ये होगा कि जब मैं इसको चॉप करूंगी ना तो बहुत ही आसानी के साथ ये हमारे जो प्याज है चॉप हो जाएगी। तो सारी प्याज को इसी तरह से हम पहले काट लेते हैं। तो इसको डालती हूँ मैं चॉपर के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह इसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है। आपको चेक करवाती हूँ, ये देखिए इतना बारीक इसको मैंने कर लिया है। अब इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना सारा हम निकालेंगे। एक बाउल लेंगे और इसके ऊपर मैं रखूंगी ये कपड़ा। आपके पास कोई भी कपड़ा हो, चाहे दुपट्टा वगैरह हो, आप इसको रख के इसको निचोड़ सकते हैं। अब ये जो प्याज है ना इसके ऊपर हम डालेंगे। एक मरतबा में आपने डाल के इसको नहीं निकालना क्योंकि प्याज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, निचोड़ना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी प्याज को इसके ऊपर डालते जाएं, निचोड़ते जाएं। ये देखिए, अगर हमने ये पानी ना निकाला तो हमारे कबाब ख़राब हो सकते हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पानी सारा अच्छी तरह से आपने निचोड़ देना है। इसी तरह से अपनी सारी प्याज का पानी हम निकाल लेंगे। तो देखिए प्याज को निचोड़ लेने के बाद आधा किलो इसमें से पानी निकल आया है और जो प्याज हमारे पास बची है ये भी आधा किलो है, यानी कि इन दोनों की क्वांटिटी जो है ना वो सेम है। अब इसे हम कर देंगे साइड पे और अगला स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए आधा किलो टमाटर। इन टमाटरों में से 2 टमाटर निकाल के साइड पे करेंगे। अब ये जो मेरे पास बाकी बच गए हैं ना इनको मैं बिल्कुल बारीक चॉप कर लूँगी। बिल्कुल बारीक हमने चॉप करना है। और दूसरी बात ये, ना तो हमने इनका छिलका उतारना है और ना ही इनके अंदर से हमने गूदा निकालना है। इस तरह से काटने के बाद अब इसको हम स्लाइस में काटेंगे, यूँ लंबाई में। देखिए ऐसे ये हो गया। अब इस तरह से हमने बिल्कुल बारीक बारीक इनको चॉप कर लेना है। इनको मैंने हाथों से चॉप कर लिया है, लेकिन ये वाले जो टमाटर हैं इनको हम चॉपर में डाल के चॉप करेंगे। आपने देखा होगा कि चपली कबाब के अंदर काफ़ी ज़्यादा जूस होता है, अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। तो वो जो इसके अंदर जूस होता है ना इन्हीं टमाटरों की वजह से होता है। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ ना, आपने पूरे स्टेप्स को फॉलो करना है, फिर ही आपके जो कबाब है ना बिल्कुल पिशावरी कबाब की तरह बन सकेंगे। इतने जूसी होंगे, इतने कमाल के होंगे कि आपको खुद हैरानगी हो जाएगी इनको खा के कि वाकई आपने खुद इनको तैयार किया है। तो इनको चॉप करते हैं। बाकी ये जो है इनको साइड पर कर देंगे। तो ये हो गया, मैं आपको चेक करवाती हूँ। अब सेम यही टेक्सचर होना चाहिए, ज़्यादा आपने इनको बारीक नहीं करना, वो ना हो गए ये बिल्कुल मैश हो जाए और इनका जो पानी है ना वो बिल्कुल ही बाहर आ जाए। बस इस तरह से हमने इसको रखना है। तकरीबन 8-10 मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेके इस तरह से मैंने इसको स्लाइस में काट लिया है। ये चॉपर में ऐड करेंगे। तो ये हो गया। अब मैं आपको एक ज़रूरी बात यहाँ पे बताती चलूँ कि आपने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना। वो ना हो आप समझे कि ये चॉप नहीं हो रही तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको चॉप कर लेते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, अदरवाइज इसका टेक्सचर जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। बस हमने इसको इसी तरह से रखना है जिस तरह से है। हमारे जो मेन स्टेप्स है ना वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाते हैं। हमारी प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक, ये 4 चीज़ें आपने पहले से ही तैयार करके रखनी है क्योंकि इनकी आगे चल के हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम अपने चपली कबाब बनाना शुरू करेंगे। तो अब अपने कबाब बनाने की हम तैयारी शुरू करते हैं। इन चीज़ों को हम साइड पे कर देंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए कीमा। तो कीमा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैंने 1 किलो लिया है। जो मैंने चीज़ें तैयार की हैं वो 1 किलो के हिसाब से तैयार की हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून भरकर नमक। कीमे के अंदर जो बाइंडिंग आती है ना वो नमक की वजह से ही आती है। जितना अच्छा आप इसको मैश करेंगे उतनी ही अच्छी इसकी बाइंडिंग होगी। इसकी बाइंडिंग के लिए हम आटा वगैरह यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लेवर के लिए होता है। तो इस तरह से हम मैश कर लेंगे।
तो कीमे के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि आपने किस तरह से कीमा लेना है। आप क्या करेंगे, जब आपने कीमा लेने के लिए जाना है ना, तब आपने वहीं पे गोश्त को वॉश करके उसका कीमा बनवा लेना है और उसके बाद आपने फिर घर ला के उसको वॉश नहीं करना, इसी तरह से यूज़ कर लेना है। और दूसरी बात ये कि आपने घर पर बिल्कुल भी कीमा तैयार नहीं करना। जो चॉपर होती है, आप सोचे कि हम चॉपर के अंदर इसको चॉप कर लेते हैं, तो ऐसी गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। ऐसा करने से आपके जो कबाब है ना वो ख़राब हो जाएंगे, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ। इसको जब मैं हाथों पे लूँगी तो ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा। ये देखें, यही इसका टेक्सचर आएगा। तो इंशाल्लाह आपके जो चपली कबाब होंगे ना बहुत अच्छे बनेंगे। अब नेक्स्ट इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 100 ग्राम मकई का आटा। तो आटा जो है ना बाइंडिंग के लिए यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, हम सिर्फ टेक्सचर के लिए और सिर्फ फ्लेवर के लिए इसको यूज़ करेंगे। बाकी आप कहें कि इसको मैं बाइंडिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ऐड करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास मकई का आटा ना हो तब आपने क्या करना है, जो गंदों का आटा होता है ना, हम जो घरों में यूज़ करते हैं, आपने इसको यूज़ कर लेना है। अब अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये जो मकई का आटा है मैंने घर पे ही इसको तैयार किया है। इतना अच्छा हम इसको मिक्स करेंगे कि ये दोनों चीज़ें यकजान हो जाएं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा। ये मैंने साबुत ज़ीरा यूज़ किया है। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी कूटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून अनारदाना, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 3 टेबलस्पून कूटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसके अंदर वो तमाम बेसिक चीज़ें जाएंगी जो शुरू में मैंने तैयार की थी। चॉप की हुई अदरक और हरी मिर्चें, टमाटर, चॉपर में चॉप किए हुए टमाटर, और सबसे लास्ट में इसके अंदर जाएगी प्याज। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ। ये देखें, थोड़ा सा हम कीमा लेंगे और हाथों के ऊपर मैं इसको जो बाइंड करूँगी ना, तो देखिए कितना अच्छा हमारा कबाब तैयार हो रहा है। ये देखें, ये टूटेगा भी नहीं इंशाल्लाह। अब हम तकरीबन 1 घंटे का इसको लाजमी रेस्ट देंगे। रेस्ट देने से ये होगा कि हमने जो इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं वो कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स होकर सारा फ्लेवर कीमे के अंदर आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जब तक इसका रेस्ट होता है ना, हम इसके लिए मज़ेदार सी 2 किस्म की चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए फिर से मैंने वही चॉपर ली है जिसमें मैंने अदरक और हरी मिर्चों को चॉप किया था। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी, ये देखें, 1 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, थोड़ा सा लिया है मैंने यहाँ पे पुदीना, 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। ये इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम चॉप कर लेंगे। पानी वगैरह इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि प्याज में कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो इसलिए हम पानी नहीं ऐड करेंगे। तो ये देखिए, इनको मैंने चॉप कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून ज़ीरा, साथ ही इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 कप इसके अंदर मैं ऐड करूंगी इमली का जूस। अब तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको चलाएंगे ताकि नमक और ज़ीरा अच्छे तरीके से इस चटनी के अंदर मिक्स हो जाए। चलिए, ये हो गया। और ये देखिए, चटनी माशाल्लाह हमारी रेडी हो चुकी है। इसको मैं निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चटनी इतनी ज़्यादा मज़ेदार लगती है चपली कबाब के साथ कि जब आप इसको खाएंगे ना तो खाते ही जाएंगे। अब इसके बाद हम दूसरी चटनी तैयार कर लेते हैं। इसे कर देंगे साइड पे। दूसरी चटनी बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने लिया है पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया और 3 से 4 मैंने लिए हैं हरी मिर्चें। ये हम ऐड करेंगे चॉपर के अंदर और इसको अच्छे तरीके से हमने पीस लेना है। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा नमक, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम ब्लेंड कर लेते हैं ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। तो ये देखिए, चटनी हमारी तैयार है। अब इसको हम दही के अंदर शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी दही लिया है और थोड़ी सी चटनी इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि हमारा बहुत ही मज़ेदार सा रायता तैयार हो जाए। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। नमक आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर लीजिए इसमें। हमारा बहुत ही मज़ेदार सा रायता कह लें या चटनी कह लें रेडी हो चुका है। और दूसरी चटनी भी ये देखिए, दोनों रेडी हैं। ये इसमें थोड़े से मैं टमाटर ऐड करूँगी ताकि इसकी लुक और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। चलिए, दोनों चटनी हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम अंडे फ्राई कर लेते हैं। अंडे फ्राई करने के लिए पैन में हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब 3 अंडे इसके अंदर हम शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब हमने इसको इस तरह से तोड़ना है कि इसके जो पीस है ना छोटे छोटे से हो जाए। ये देखिए, इस तरह से
बिल्कुल छोटे छोटे से इसके हमने पीस करने हैं ताकि जब हम इसको कबाब के अंदर शामिल करें तो इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा सा आए। इसके अंदर आपको नमक वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इसको इसी तरह से फ्राई करना है। चलें ये हो गया। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। चपली कबाब बनाने के लिए हमारा कीमा बिल्कुल सेट हो चुका है। इसको मैंने 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रखा था, आप चाहें तो इसको 2 या 3 घंटे का रेस्ट भी दे सकते हैं। अब ये देखें लास्ट में मैंने लिया है 1 पिंच बेकिंग सोडा। इससे आपके कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट तैयार होंगे, बहुत ही शानदार तैयार होंगे। सिर्फ 1 पिंच ऐड करना है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। ये ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से अपने कीमे को हम मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये सोडा इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब इसमें से मैं आधा मिक्सचर निकाल लूँगी। चलें इसके हम कबाब तैयार करते हैं। इसे हम साइड पे कर देंगे। अब ये जो अंडा हमने फ्राई करके रखा था थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। ये जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने इसको एज इट इज़ फॉलो किया ना तो इंशाल्लाह आपके कबाब बहुत अच्छे तैयार होंगे। चलें ये हो गया। इसे करेंगे साइड पे और इस तरह से हम ले लेंगे ये बटर पेपर। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं घी अप्लाई कर दूँगी ताकि हमारा कबाब इसके साथ चिपके ना। ये बहुत आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे ये होगा कि आपको कबाब बनाने की बहुत आसानी होगी। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हाथों पे, ये देखिए इस तरह से, और हल्का सा इसको फैला देते हैं। अब सेंटर में इसके हल्का सा सुराख करेंगे यूँ और दोबारा से प्रेस कर देंगे। तो फ्राई करने के लिए ना ये देखिए इस तरह से मैं हाथों पे इसको रखूँगी और इसको हम घी के अंदर छोड़ देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब अपना कबाब इसके अंदर फ्राई करेंगे। बस तकरीबन इसको हम 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। 2 मिनट हमने इसको नीचे वाली साइड से फ्राई करना है और 2 मिनट ही ऊपर वाली साइड से फ्राई करना है। थोड़ा सा घी इसके ऊपर भी डाल देंगे इस तरह से। जब इसको तेज़ गर्म ऑयल में फ्राई किया जाता है ना तो ये बहुत जल्दी पक जाता है। ऊपर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है लेकिन अंदर से इतना जूसी होगा ना कि इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा ये। अब साइड को चेंज कर देंगे और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर इसके ऊपर आया है। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही शानदार। जब मैं आपको तोड़ के चेक करवाऊंगी ना तब आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा अंदर से जूसी है और कितना टेस्टी है। टोटल 4 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। नीचे वाली साइड से भी अच्छी तरह से हमारा कबाब पक चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी नीचे वाली साइड भी। ये देखिए माशाल्लाह दोनों साइडों पे बहुत अच्छा कलर आया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से अपने बाकी के सारे चपली कबाब हम फ्राई कर लेंगे। अभी ये बहुत गर्म है और ये देखें आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। ये देखें खुद ब खुद ये देखें टूट रहा है, इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट है। ऊपर से आपको नज़र आ रहा होगा ये क्रिस्पी है, अंदर से देखें कितना जूसी है माशाल्लाह। ये देखें बहुत ही शानदार हमारे कबाब तैयार हुए हैं और इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे। इसी तरह से अपने बाकी के कबाब फ्राई कर लेंगे। तो जी फ्रेंड्स तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार से ये चपली कबाब, जिसको मैंने बहुत आसान तरीके से तैयार किया है। आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप करने की वजह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है और रेसिपी अच्छी नहीं बनती। तो सबसे लास्ट में आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलेंगे आपको नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।